Welcome to a very random weekend in my life. और I've got very less plans to be honest. जिन भी लोगों को लग रहा है ये चीज़ कि भाई बाहर रह के बहुत बढ़िया वीकेंड के प्लान्स बनते हैं या लोग बहुत मस्तियाँ करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. मैंने घर के सारे काम किए हैं, झाड़ू पोछा खाना बनाना एवरीथिंग. एंड अब मैं फ्री हुई हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 4 PM और अब मैं एक अपनी फ्रेंड से मिलूंगी. आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. वी वर इन द सेम स्कूल और अब हम दोनों बहुत पास में रहते हैं इन सेंट्रल लंदन, लेकिन हम बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि दोनों का सेम सिनेरियो है. शी ऑल्सो वर्क्स 9 to 5, आई ऑल्सो वर्क 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे. और फिर हम वीकेंड पे इतना थक जाते हैं या हमारे घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, हमारी पेंडिंग चीज़ें, तो हम मिल नहीं पाते. इट्स बिन वेरी वेरी लॉन्ग सिंस द लास्ट टाइम आई मेट हर. एंड फाइनली आज हमारा प्लान बना, दैट टू वेरी लास्ट मिनट. वो उसको कोई बर्थडे पार्टी में जाना है. शी वाज सेइंग तू यहाँ तक आ जा. मैं उसको बोली थी तू यहाँ तक आ जा. फिर मैं बोली थी चल छोड़, हम नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है. बट एट द एंड बन गया फाइनली कम देर के लिए. सो वील मीट अराउंड 4:30 and we would be in this cafe till 7. We are still deciding. हम सोच रहे तो हम लेटो जाएंगे या हेटी करके कोई कैफ़े है वहाँ जाएंगे. आई हैव नेवर बीन टू लेटो और मुझे ट्राई करना है वो वायरल आलिया भट्ट मिल्क केक. तो इफ़ वी गो देयर देन आई विल शो यू हाउ इट इज़ एंड इफ़ इट्स वर्थ द हाइप और नॉट. उसने ट्राई किया एंड उसको बहुत अच्छा लगता है. सो वील सी, या तो हम दोनों कोई नई जगह जाएंगे या हम दोनों लेटो जाएंगे जहाँ वो गई एंड मैं नहीं गई. आई विल क्विकली गेट रेडी नाउ क्योंकि सेंट्रल लंदन आप ऐसे नहीं जा सकते. आपको बहुत गंदा कॉम्प्लेक्स आएगा अगर आप सेंट्रल लंदन ऐसे जा रहे हो. मुझे आएगा, एज एन आई एम वेरी हैप्पी फॉर पीपल जिनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता दूसरों को देख के, बट मुझे आएगा. सो आई विल क्विकली गेट रेडी नाउ. हमें 1 घंटे में मिलना है और टोटल 1 ही घंटा रास्ता है मेरे यहाँ से और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ. सो यू कैन इमेजिन कि मैं कितना लेट होंगी, बट वील ट्राई टू गो एज क्विकली एज पॉसिबल. सो लेट्स गेट रेडी. आई एम गेटिंग सो लेट. आई एम ऑलमोस्ट रेडी बट मेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विद माई हेयर. इट्स बेटर टू अराइव लेट than to arrive ugly. This is the only philosophy I have ever believed in. I think I'm gonna do a ponytail क्योंकि वही जो मेरा इस टाइम पे टाइम सेव कर सकती है and still make me look a bit more presentable. Yeah. मैंने यही टॉप पहन लिया है जो मैं लास्ट टाइम ट्रिप पे पहन के गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ और मैं आउटफिट डिसाइड करने में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती. एंड दिस इज़ अ गो टू आउटफिट क्योंकि ये मैंने अभी पहना था, तो आई नो दिस विल समहाउ लुक गुड ओनली. थिंक इट लुक्स गुड. आई एम गोना गो इन विद पोनी ओनली, बट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं. बॉबी पिन्स फॉर द रेस्क्यू. एनीवे मैं कितना भी सेट कर लूँ बट इतनी ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पे लंदन में. आई मीन सब में ही, पूरे यूके में इतना विंडी होता है कि तुम कितना भी सिक्योर कर लो विद बॉबी पिन्स, हेयर वैक्स, व्हाटसोएवर, 10 मिनट में ही भाई बुरी हालत हो जाती है बालों की. और oh yeah, aloe vera gel. I don't know if you all have ever tried using aloe vera gel to set your hair. I swear मैंने सारी hair wax use कर ली है. It works so much better than any hair wax. एक तो ये naturally shine आ जाती है बाल में इसको लगाते ही, और ये इतने अच्छे एलोवेरा जेल से इतने अच्छे बाल सेट होते हैं. प्लस ऑल्सो वेरी लेस और एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एलोवेरा जेल ऑन योर हेयर दैन अ वैक्स. और नेक्स्ट डे ऑफकोर्स आप धो लो या इवन नहीं भी धोगे. आई हैव ऑलवेज रियलाइज कि वैक्स हेयर पे लगाने के बाद मुझे हमेशा नेक्स्ट डे सर धोना ही पड़ता है, बट एलोवेरा जेल ना समहाउ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन योर हेयर. तो अगर वो लग भी रहा है ना, लाइक अभी थोड़ा स्टिकी लग रहा है, लेकिन आफ्टर फ्यू आवर्स वो इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बालों में कि आपको सर धोने की ज़रूरत ही नहीं है. एनीवेज मैं लेट हो रही हूँ. लेट्स गो. तो हम दोनों अलग अलग ट्यूब से आ रहे थे और हमने डिसाइड किया था कि हम डायरेक्टली लेटो मिलेंगे टॉटनहैम कोर्ट रोड के पास. और मैं भी वहाँ पे उतरी, स्नेहा भी वहाँ उतरी, बट हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वहाँ पे जब हम दोनों लेटो डाल रहे थे गूगल मैप पे तो हमें अलग अलग लेटो शो हो रहा था. आधा घंटा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और एक दूसरे को अपनी लोकेशन भेजने के बाद हम दोनों फाइनली लेटो पर मिले. एम्बियंस बहुत अच्छा था, मेन्यू में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे. इट वॉज क्वाइट क्राउडेड ऑल्सो. जिस टाइम पे हम पहुँचे थे ऑलमोस्ट पूरा फुल था. इनफैक्ट मेरे बाद जितने लोग आए वो वेट भी कर रहे
रहे थे, बट थैंकफुली मैं जिस टाइम पे पहुंची मुझे उसी टाइम पे टेबल भी मिल गई। एंड दीज वर द ऑप्शंस। ऑनेस्टली सब बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, मुझे वैसे ही मीठा खाना बहुत पसंद है और मैं सोच रही थी सब कुछ ही मंगवा लूँ, बट वी डिड स्टिक टू आलिया भट्ट वायरल केक, और ये खिफ केक था, और साथ में मैंने मंगवाई थी अपने लिए कॉफ़ी और स्नेहा ने मंगवाई थी माचा। दोनों केक बहुत अच्छे थे, लेकिन मिल्क केक जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बार कोई इतनी ज़्यादा वायरल चीज़ मुझे एक्चुअली उतनी ही अच्छी लगी है जितनी उसकी हाइप है, एंड मैं डेफिनेटली दोबारा जाने वाली हूँ इसको खाने। इफ़ यू आर इन लंडन इट्स अ मस्ट ट्राई। इसके बाद मेरा बहुत ही रैंडम और लास्ट मिनट प्लान बन गया स्नेहा के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने का, और मैं वहाँ 1 घंटा रुकी। Is the next day, so it's Sunday today, और मैंने कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आई वॉज मीटिंग स्नेहा आफ्टर वेरी लॉन्ग, और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई व्लॉग एंड वीडियोज़ और यूट्यूब। एंड वी स्पेंड रियली गुड टाइम इन द कैफ़े। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई नो आई एम अ लिटिल लेट टू द पार्टी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। द मिल्क केक विच इज़ द वायरल आलिया भट्ट मिल्क केक, द केक इन इट सेल्फ वॉज वेरी गुड। और टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यू नो जितनी भी हाइप्ड एंड वायरल खाने की चीज़ें होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं, दे आर नॉट दैट गुड आफ्टर सम पॉइंट, क्योंकि वो इतने हाइप हो जाते हैं, इतने वायरल हो जाते हैं कि उनकी क्वालिटी समहाउ डिग्रेड्स। बट दैट वाज नॉट द केस विद द लेटो मिल्क केक। इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ द हाइप। मैंने 2 केक ऑर्डर करे थे हमने, बट मुझे वही वायरल केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा भी अच्छा था, बट मुझे पर्सनली मिल्क केक ज़्यादा अच्छा लगा, विच वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मुझे चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद आते हैं, बट मिल्क केक ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उस दिन चॉकलेट केक से। Main thing that I wanted to share, the overall experience of Leto. केक बहुत अच्छा था, food was really amazing, but service मुझे बहुत average लगी Leto की. So what happened was basically, I know crowded रहता है, बहुत लोग होंगे, and it is मैंने खुद hospitality में काम किया है बहुत टाइम तक, and I know कि चीज़ें होती हैं whatever. But one thing I want to share is, so basically my friend Sneha, she ordered matcha and she got iced tea instead. तो उसने बुलाया किसी को, सर्वर को, एंड शी सेड आई ऑर्डर माचा, एंड ये तो माचा लग नहीं रहा है, दिस लुक्स लाइक एन आइस टी। सो द वेट्रेस शी सेड कि हमारे तो मेन्यू में है ही नहीं माचा, यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग रॉन्ग, आपने जो ऑर्डर किया था वही है, एंड वी डोंट रियली सर्व माचा। तो हमें वो मेन्यूज़ लेके जा चुके थे जैसे हमने ऑर्डर किया, तो हमें लगा ठीक है भाई हमसे कोई गलती हुई होगी, फिर देखने में वो सही बोल रही होगी, यहाँ काम करती है तो कि माचा नहीं है। सो उसके बाद वो ले गई, उसने बोला सही है जो भी, एंड देन अभी स्नेहा ने एक सिप भी नहीं ली थी उसकी, और हमारे साथ वाले टेबल पे मेन्यू पड़ा हुआ था, तो हमने देखा कि उसमें वही वो माचा थी जो इसने ऑर्डर करी थी, इट वाज मैंगो समथिंग माचा। और स्नेहा ने फिर दोबारा किसी को बुलाया सर्वर को, एंड ये कोई और सर्वर था, तो शी सेड मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, एंड ये वो सेम सर्वर था जिसने हमारा ऑर्डर लिया था। तो शी सेड कि हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, हमने माचा ऑर्डर करी थी, एंड दिस इज़ आइस टी। तो वो ले तो गया आइस टी, बट दे डिड पुट इट ऑन आवर बिल एंड दे डिडंट रियली रिमूव इट। द सर्विस वाज ओकेश, लाइक मुझे इतनी पसंद नहीं आई, उन्होंने सर्विस चार्ज भी लगाया, वैट भी लगाया, फिर उनके सर्विस को पता ही नहीं था कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। सो ओवरऑल ठीक था, एम्बियंस वगैरह सब बहुत अच्छा था, बट सर्विस इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे जितना एक्सपेंसिव वो था। लाइक वी पेड 40 पाउंड्स फॉर दिस, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4300 INR, एंड उसके अकॉर्डिंग इट वाज जस्ट एवरेज द सर्विस, बट फूड वाज ओके, और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सो नो कंप्लेंट्स। हम ऑलमोस्ट 6 o'clock बैठे एंड वी लेफ्ट अराउंड 7:30, हमने 1.5 घंटा वहीं पे स्पेंड किया। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक था, बट ओवरऑल दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि लेटो का क्या है। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर यू टू नो, सो देर आर मोर दैन 3 लेटोज दैट आई नो नाउ। तो वी बोथ वर कमिंग फ्रॉम लाइक डिफरेंट ट्यूब्स, और उसने बोला लेट्स मीट कि हम सीधा लेटो मिलते हैं, एंड आई सेड ओके फाइन, एंड हम दोनों ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो हम दोनों अलग अलग लेटो जा रहे हैं। सो बेसिकली शी वेंट टू सोहो लेटो एंड आई वेंट टू टॉटनहैम कोर्ट लेटो। जस्ट फॉर यू टू नो कि अगर आप किसी और लेटो में जा रहे हो तो मे बी ये ना हो, मे बी अच्छी सर्विस हो, बट दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ
टॉटनहैम कोर्ट लेटो. बट एनीवेज आई स्टिल लाइक द केक. आई थिंक मैं अभी फिर भी जाऊंगी कभी तो वो केक खाने. इट्स नॉट दैट कि मैं जाऊंगी नहीं वहाँ पे, या कोई आएगा तो मैं उसको भी खिलाऊंगी, या जिसने नहीं खाया मैं उसको भी रिकमेंड करूंगी. इफ़ यू आर इन लंडन एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग, डू ट्राई द मिल्क केक. इट्स रियली गुड, बट इट्स जस्ट द सर्विस विच इज़ नॉट द बेस्ट. बट ऑल्सो बहुत क्राउडेड रहता है. सो एज समबडी हु हैज़ वर्कड इन हॉस्पिटैलिटी आई अंडरस्टैंड कि ठीक है हो जाता है ऐसा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई बहुत ही घटिया ही है वो. आई नो कि बैड डेज भी होते हैं, एंड स्पेशली हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन लाइक एनी अदर जॉब. यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट यू स्टिल हैव टू पुट दैट स्माइल ऑन योर फेस. सो इट्स नॉट दैट गुड. बट येस, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू. एंड उसके बाद मैं एक पार्टी में भी गई थी. सो बेसिकली व्हाट रियली हैपेंड, आई मीन व्हाट वर द ऑड्स, मैं और स्नेहा अलग अलग चले गए थे. सो आई वेंट टू ज़ारा, मैंने थोड़ी शॉपिंग करी, और स्नेहा चली गई अपनी जिसका किसी का बर्थडे था उसके लिए गिफ्ट लेने. सो शी वेंट टू TK Maxx विद हर अनदर फ्रेंड विच इज़ हर फ्लैटमेट, एंड आई नो हर ऑल्सो. तो वो दोनों चले गए वहाँ पे एंड मैं अपना चली गई. एंड हमने फिर टॉटनहैम कोर्ट रोड से सेम ट्यूब ली, सेम लाइक मेट्रो, अलग अलग उसके होते हैं ना लाइक कंपार्टमेंट्स, सेम कंपार्टमेंट, आमने सामने वाली सीट. मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो दोनों यहाँ पे बैठे हैं. एंड देन वी वर जस्ट टॉकिंग. हमारे 4-5 स्टेशन थे. मैं घर जा रही थी और वो एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे. एंड देन समहाउ आई गॉट कन्विंस्ड कि मैं भी उनके साथ चलूँ, क्योंकि +1 जिसकी जो पार्टी कर रही थी लड़की, उसने +1 बोला था आप लोग अपने अपने ला सकते हो. एंड एनीवेज यहाँ का कल्चर बहुत अलग है. इट्स नॉट लाइक कि जो पार्टी दे रहा है वही सब कुछ पे कर रहा है. पीपल पे फॉर देयर ओन ड्रिंक्स ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक हाउ वी डू पार्टीज बैक इन इंडिया. सो आई डिड गो विद देम, और मैं 1-1.5 घंटा रुकी वहाँ पे. 1 घंटा रुकी, नॉट 1-1.5 घंटा. एंड देन साहिल वॉज वर्किंग, और उसका भी वही सेम स्टेशन पड़ता है. सो वी केम होम टुगेदर अराउंड 11 एंड आई स्लेप्ट. एंड नाउ इट्स द नेक्स्ट डे. वी हैव गॉट नो प्लान्स. हमारा कहीं मन नहीं है जाने का. साहिल हैज़ गॉन टू पिक अप सम ग्रोसरीज, एंड देन वील हैव लंच. और क्या करेंगे? नथिंग एल्स रियली. दिस इज़ व्हाट इज़ प्लान फॉर टुडे. Is the next weekend, so it's next Saturday. Imagine how boring my life has to be कि last weekend मुझे कुछ भी नहीं मिला करने को. And today, आज मेरा ये प्लान था कि मेरी GP की अपॉइंटमेंट थी. वेल एक्चुअली कोई प्लान भी नहीं था, सिर्फ अपॉइंटमेंट थी. सो इट वॉज माई फर्स्ट एवर NHS डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इन लंडन, इन UK इन जनरल. मैं यहाँ ऑलमोस्ट 2.5 साल से रह रही हूँ, बट मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि यूजली बेसिक चीज़ें लाइक फीवर एंड स्टमक एक एंड ऑल, इस सब चीज़ों की मेरे पास ऑलरेडी थी दवाइयाँ जब भी हुआ. बट कभी मैं ऐसे डॉक्टर के पास नहीं गई. बट इस बार मुझे किसी रीज़न की वजह से जाना पड़ा. एंड फॉर अ चेंज मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सो यूजली मैंने सुना है कि बहुत टाइम लग जाता है, या आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते एंड ऑल. आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, उसके पेट में दर्द था, और उसकी इमीडिएट अपॉइंटमेंट जो थी वो 3 हफ्ते बाद की मिली उससे, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट आइडियल. बट इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट इन माई केस. तो मैंने ट्यूजडे को रिक्वेस्ट करी थी फॉर GP अपॉइंटमेंट, और तब मुझे दिखा रहा था कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, यू कैन कंसल्ट ऑनलाइन. तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें फिल करी, एंड देन उन्होंने मुझे ईमेल किया कि वील गिव यू 1 अपॉइंटमेंट ऑन सैटरडे एट 11:10, विच इज़ जस्ट लाइक 5 days. और आज मैं गई थी वहाँ पे सुबह, और थोड़ा अराउंड 11:20 के अराउंड मेरा आया जो नंबर 11:10 का था मेरा अपॉइंटमेंट. एंड उसके बाद डॉक्टर वाज क्वाइट नाइस. उन्होंने मुझे सब चीज़ें एक्सप्लेन करी, क्वेश्चंस पूछे, और अच्छे से टाइम स्पेंड किया. कुछ जल्दी नहीं कि भाई जल्दी करो जाओ या कुछ ऐसा. या ऐसा होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, सीधा कुछ दवाई लिख देते हैं, कुछ ऐसा. बट नथिंग लाइक दैट, क्वाइट गुड. उन्होंने मुझे चीज़ें भी पूछी, फैमिली हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, और खुद भी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ और सिम्टम्स, डू यू फील टायर्ड, और कि कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ ट्रिगर करिए. So basically it was for my mouth ulcers. I get a lot of mouth ulcers every 3 to 4 months, like 7 to 8 mouth ulcers. और इसका कोई genuine I don't know if there's any reason for that.
तो शी आस्क्ड मी कि और कुछ सिम्टम है एंड एवरीथिंग व्हिच वाज क्वाइट गुड एंड देन शी सेड कि वो कुछ भी नहीं लिख के दे रहे हैं अभी फिलहाल एंड शी गेव मी अ फुल ब्लड टेस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, डेफिशिएंसीज, थायराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड उन्होंने बोला है कि जस्ट बुक इट एंड देन वील कॉल यू अ फॉलो अप एंड वील आस्क यू फॉर योर रिपोर्ट्स और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली देन वील गेट इन टच अगेन कि क्या कॉज क्या है बेसिकली माउथ अल्सर्स का. And yeah, so my experience was quite good to be honest with NHS. और उसके बाद हम गए थे गेल्स which is quite interesting. मुझे पर्सनली गेल्स बहुत पसंद है बट आई डोंट नो, आई हैव सीन समथिंग ऑन इंस्टाग्राम विच सेज कि जिस भी बोरो में, लंदन बोरो में गेल्स खुल जाते हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं बोरो के, रेंट एंड प्रॉपर्टी के एक्सेट्रा. सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू बट वी वेंट टू गेल्स. आई क्वाइट लाइक गेल्स, बेकरी और कॉफ़ी दोनों चीज़ें. एंड फिर घर आके कुछ मन नहीं था कुछ बनाने का, सो वी ऑर्डर्ड सबवे. दैट वाज प्रीटी मच ऑल आवर सैटरडे. और अब डिनर टाइम है, लग नहीं रहा क्योंकि धूप है शाम को, बट 7 बज रहे हैं और हम कुछ डिनर बनाएंगे. एंड दैट वाज लिटरली एवरीथिंग for today. I don't know if we are going to go anywhere tomorrow, या I don't know हम कल क्या प्लान करने वाले हैं, कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे. But and I also don't know कि मैं vlog करूँगी या नहीं. But if not, then thanks for watching till here and I'm going to see you in my next vlog. Bye bye.